क्या मालूम दे देंगे? ये पूरा भरोसा है क्या अपने को? नहीं, किसी को कोई भरोसा नहीं कि वो आपको टिकट दे दे। ये टिकट का कोई भरोसा नहीं कि वो आपको टिकट दे। क्या अपने को ये निर्णय लेना है कि अपने को टिकट मिले या नहीं मिले? मिले तो चुनाव लड़ना ही है, और नहीं मिले तो इसके ऊपर क्या करना है अपने को, इसके ऊपर भी अपने को यहाँ चर्चा करनी है, जिससे सामने वालों को भी पता लगे कि हमने जो टिकट का वितरण किया वो गलत किया। और चुनाव तो उदयलाल जी को लड़ना है, तो लड़ेंगे। इनके लिए मैं घोषणा करता हूं कि खेरोदा के अंदर जितना भी खर्चा होगा छगनलाल झाड़ देगा। मेरे को किसी से राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, परंतु मैं तो केवल उदयलाल जी, जिसने एड़ी से चोटी तक जोर लगा करके, जहां पर एक वोट नहीं था वहां पर आपने अच्छा काम करके अच्छा वोट लाए, जगह जगह जा करके जनता सेना के, कांग्रेस के पदाधिकारियों को तोड़ करके आपने बीजेपी में सम्मिलित किया, और आज उदयलाल जी निराशित हो गए। अपने को तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे आदर्श हैं, उनके साथ हमारे को रहना है। पर हमारे वल्लभनगर की जो राजनीति आने पहले 15-20 साल से ऐसी चल रही है, उसको एक बार बिल्कुल धराशायी करना है। और मेरा जो निवेदन है यही है, वो ये बोलेंगे हम 12 तारीख को आपको दे देंगे, और कल भी कह देंगे कि हम आपको टिकट दे रहे हैं, और फिर उन्होंने टिकट नहीं दिया तो फिर हमारा क्या होने वाला है। इसलिए इसके ऊपर भी मंथन करना चाहिए कि क्या अपन चुनाव लड़े। और मेरी तो ये गारंटी है, अगर उदयलाल जी चुनाव लड़ते हैं, चाहे निर्दलीय लड़ो चाहे किसी भी तरीके से लड़ो, निश्चित जीत है आपकी, ये मैं आज वादा करता हूँ। क्योंकि मैंने अभी किसी व्यक्ति से आज ही पूछा था, तो उन्होंने बोला उदयलाल जी अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो निश्चित तौर से चुनाव जीतेंगे, किसी भी सूरत में इनको हराने वाला कोई नहीं है। तो अपने को भारतीय जनता पार्टी के भरोसे भी नहीं लेना है, और अपने को चुनाव लड़ना है। और मैंने जो घोषणा करी, खेरोदा का खर्चा मैं करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारा नेता कैसा हो? उदयलाल जी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? उदयलाल जी जैसा हो। कितने समय तक बना रहेगा उदयलाल जी के साथ, जो आप सभी का सपोर्ट है, आप बताइए। उदयलाल जी के फेवर की बात नहीं है कि बात है। ये उदयलाल जी का जो अभी जोश बोल रहे हो, वो 30 तारीख को हमारे 5 बजे विजय वोटिंग खत्म होगी 30 तारीख को, उस दिन तक तो है, परंतु ये जब तक रहेंगे तब तक हमारी भारतीय जनता पार्टी और ये कार्यकर्ता बैठे हुए उनका सभी का जोश इन्हीं के साथ रहेगा। ये नहीं कि 30 तारीख या आज वोटिंग हो रही है तब तक ही रहेगा, ऐसा नहीं है। इन्होंने इस बीजेपी को 0 से लेकर के 100% तक पहुंचाया इन्होंने। जहां पर एक शख्स की जमानत जब्त होती है और आने वाले चुनाव में आप 47,000 वोट लेके आते, वो तो हमारी कुछ गलतियां थी, गलतफहमी थी उस समय भी, इसलिए हमारे वोट पूरे नहीं पड़ पाए हमारे साथ, वरना हमारा विधायक होता। उस समय ये समझ रहे थे, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, कि उस समय ये लग रहा था कि उदयलाल जी जीत नहीं रहे, इसलिए हमारे थोड़े वोट इधर से उधर कर दो तो हमारे सामने वाला व्यक्ति नहीं जीता। इसलिए अगर वो वोट हमारे को मिलते सभी, तो डेफिनेट है कि उदयलाल जी उस समय भी जीतते थे, और आज जीते हुए हैं उदयलाल। आपका क्वेश्चन हो गया? मेरे साथ में बोलेंगे आप, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के आज के उपस्थित जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ आपको नहीं बोल रहा हूँ,
मेरी आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए मीडिया के हिसाब से। मीडिया वाले प्रधानमंत्री जी तक हमारा ये संदेश पहुंचावे कि ये जो आपने किया है वल्लभ नगर की सीट पर गलत टिकट देकर आपने बहुत अपमान किया भारतीय जनता पार्टी का, साथ में उदयलाल जी का और साथ में हमारे जितने भी वल्लभ नगर के कार्यकर्ता है। भाई साहब, मैं आपको बताता हूँ ये टिकट क्यों फेरबदल हो गया। ये दुकानदारी लगी, दुकानदारी रातों रात। रुकिए, कल पूरा दिन हम यहाँ पर थे। शाम को हमारे को उदयलाल जी ने विदाई करा, वहाँ तक हमारे को गले तक विश्वास था और उदयलाल वापस टिकट उदयलाल जी को नहीं दिया है। तो और मैं भाई श्री हिम्मत सिंह जी को भी हाथ जोड़कर अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले हैं, वेलकम, पधारिए। समय बहुत पड़ा है और आपका टिकट अब की बार उदयलाल जी के लिए विड्रॉ कर दो, वापस उदयलाल जी के लिए छोड़ दो। आप हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपकी, ये होना चाहिए। जब ही आगे ये भारतीय जनता पार्टी वल्लभ नगर में जीत पाएगी, अन्यथा नहीं जीत पाएगी। और जब तक उदयलाल जी के लिए फेवर में नहीं होता है तो ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जय हिंद। वल्लभ नगर का नेता कैसा हो? उदयलाल जैसा हो। वल्लभ नगर का नेता कैसा हो? उदयलाल जैसा हो। आगे कार्यकर्ता और विचार, अपने विचार रखें कार्यकर्ता। बोला वाला रोशन जी बोला। अरे बोलो यार, 2 मिनट लेते यार। अभी कार्यकर्ता सब घंटे थोड़ी घंटे विज्ञान थोड़ी अरे डबो बोले जाना मां ये सामने बोले जाना क्या किसी जो कार्यकर्ता बात जो कार्यकर्ता भारत माता की जय। भारत माता की जय। सभी कार्यकर्ता बंधु जो यहाँ पधारे हैं वो स्वयं उदयलाल डांगी है, वो दूसरे कोई कार्यकर्ता नहीं है। लेकिन जिस तरह से पार्टी ने हमारी भावनाओं पे जो आघात किया है, बहुत बुरा किया है। पार्टी हमारे साथ हमेशा से बुरा करती आई है, लेकिन इस बार हम इस चीज को सहन नहीं करेंगे और इस बार हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हम उदयलाल जी के लिए टिकट वापस लेकर नहीं आए और तब तक हम नहीं बैठेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। और हर बार हमारे साथ ऐसा ही होता है, लेकिन इस बार हम सहन नहीं करेंगे। धन्यवाद। मैं वल्लभ नगर पंचायत समिति के उप प्रधान जी आदरणीय रोशन जी से निवेदन करूंगा अपने विचार रखें। भारतीय जनता पार्टी कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता की वास्तविक कार्यकर्ता ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अटे बैठा है। હું सब कार्यकर्ता चरणा में दंडवत प्रणाम करूं। भारतीय जनता पार्टी रा अमुख नेता उदयलाल जी डांगी साहब रो जो टिकट काट्यो, काफी दुख भरी बात है अपने वास्ते कि यो टिकट वना काट्यो जो काफी तकलीफ भी आपने। હું વણા नेता ने खाली अतिरिक्त बात पूछनो થઈ રહું कि आप रूपी रिसोर्ट माते आवो और पूछो कि भाई आप रेटे कौन उम्मीदवार जीतो हुए। महासभा आप हाथ वेजा मटे बुलावो और महासभा कोड़ू थी राय सलाह मसूरो लो। बनी सलाह मसूरा में उदयलाल जी नाम प्रथम स्थान पे आवे और आप बनी नाम में पासो काटी ने आपकी इच्छा वे टिकट दी दो, तो अर्थ कहिए आप यो सब टाइम खराब करो लोग जो पब्लिक। पहली बात तो मने यो लागे कि बी जो नेता है भी मन लागे भारतीय जनता पार्टी जीता बार मस्त तू काम नहीं कर रहा। अगर बना दी में यह चीज ये थी कि भारतीय जनता पार्टी जीता में हिम्मत सिंह जी टिकट दी तो वंडी बात मुनी करूँ पण बनाए अगर यह चीज नॉलेज में तो वे नहीं चाहती कि जो नाम अटे लिखाई हुए उनमें 80% लोग कह रहा है कि उदयलाल जी डांगी जीती सके, तो पछे पार्टी जी नेता अमुक 2-3 महीनों अटे पड़ा है बनाए भी तो ये नॉलेज हो कि पार्टी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जीती सके तो उदयलाल जी डांगी जीताड़ी सके।
तो मनारे दिमाग में यह चीज राखनी ही और अणी सीट है कम कतरे साल वी गया यह सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती सकी जीतवा जैसी पोजीशन पे ही अणी समय यो अनारे टिकट चेंज नहीं करनो और अनारो अगर कोई दोष हुए तो आप ही मानता अनारो कोई दोष नहीं हो और आना टिकट चेंज की दो यो काफी ना इंसाफी भी है हूँ तो वणु खाली अतरोक निवेदन कर रू कि यो टिकट आप पासो सही जगह दी दो तो आप रू भी सही रहेला और सब रू बल्लू रहेला और भारतीय जनता पार्टी यानी वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र जीती नहीं जाला और भारतीय जनता पार्टी हमारे हरावनी वे दी जितावनी वे तो पसे वी जाने न वणारू काम जाने बस हूँ तो आप अतरू किस कहना चाहिए अब मैं बहन जया जी से निवेदन करूंगी आगे बढ़ाओ। नमस्कार, कैसे हो सब लोग? अब जैसा कि हम सबको पता है कि वल्लभनगर उपचुनाव चल रहे हैं और आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। मैं दिल्ली थी और मैं अभी जस्ट आई हूँ जैसे ही मुझे ये रिजल्ट्स के पता चले हैं और मैं देखो रिजल्ट्स पे बात करती हूँ, ठीक है। और जो रिजल्ट अगर मोदी जी ने हमारे लिए काम किया था तो अगर आज मैं बीजेपी की कार्यकर्ता युवा कार्यकर्ता बनकर खड़ी हूँ तो इसीलिए खड़ी हूँ क्योंकि हमारे लिए मोदी जी ने काम किया था। और उदयलाल जी जो है ये मेरे बड़े भाई की तरह है और मैं जब से वल्लभनगर साइड में आने लगी हूँ तभी से मैंने देखा है कि इन्होंने वल्लभनगर के लिए 0 लेवल से वर्क कर इस वल्लभनगर को एक हाई लेवल तक पहुंचाया है। और जैसे कि रिजल्ट्स आते हैं इस रिजल्ट से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ और एक युवा कार्यकर्ता होने के नाते मैं आप सभी से यही निवेदन करती हूँ और जैसा कि जो मीडिया कर्मी है या फिर भाजपा जो हमारी टीम है मैं उन्हीं से यही निवेदन करती हूँ क्योंकि जो मेरी ट्राइबल कम्युनिटी है उसको क्योंकि यहाँ पर रावत बहुत है ना, इस एरिया में रावत और मीणा बहुत है और मैं खुद ट्राइबल से बिलोंग करती हूँ। तो मैंने ये चीज़ देखी है कि जो उदयलाल जी भैया है वो ट्राइबल को नहीं युवा लड़कियों को और मैंने जहाँ जहाँ पर इनसे मदद मांगी है उन लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए मेरे एनजीओ के वहाँ पर ये हमेशा खड़े रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी के लिए खड़े नहीं रहे हैं और मैं जिस इंसान को अगर मैंने मेहनत करी है तो मैं उसकी विजेता बनने का हक रखती हूँ। तो अगर इन्होंने मेहनत की है तो इसका जो भाजपा की प्रत्याशी बनने का भी ये हक रखते हैं। मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ, હું થાણે અતરો તો કઈ નહીં સમજાઈ શકું थोड़ा सा मारू घड़ा बड़ा हो वस्तरी, लेकिन मैं सब यही अपील करनी चाहूँ कि अगर भाजपा को प्रत्याशी बनाना है तो उदयलाल जी डांगी ने बनाना है और मारे लारे जतरी भी मारी युवा कार्यकर्ता है या युवा छोरिया है वह सभी मारे हाथे है। वह सब अगर मुँह आज खड़ी वन कही भी हूँ तो वे सबरी आवाज भी मारे हाथे साढ़े तक पहुँच रही है। चाहूँ कि अगर अगली बार भाजपा ने जीतना है, पहली बात तो यह कि अगर भाजपा पार्टी ने अटे जीतना है तो वो उदयलाल जी के पास अगर टिकट आएगा तो वह विजय वेगा, नहीं तो कहीं वेना ही नहीं है। तो अगली बात जतरा भी हमारा भाई है या बड़ा जतरा भी है और भाजपा का जतरा भी प्रतिनिधित्व या जो कहे कि बड़ा वे बनाऊँ यही निवेदन करूँ हूँ कि अगर आप भाजपा ने जिताना चाहो अटे वल्लभनगर में और वल्लभनगर अगर विकास चाहो आप अगर फ्यूचर में विकास चाहो अटे रहो तो प्लीज आप उदयलाल जी ने वोट कर दो और वोट तो कहीं टिकट ही अड़ाने से मिलना चाहे हमारे हड्डी तो यही विजेता है। मिस इंडिया जीत चुकी हैं, दूसरा आप एनजीओ चलाती हैं, सोशल वर्क करती हैं जी, युवा चेहरा है आप यहाँ का जी। आप क्षेत्रों में घूमती होंगी, एनजीओ चलाती हैं, तो आपको क्षेत्र की ऐसी कई मूलभूत आवश्यकताएं जो नजर आती हैं जी महिलाओं को लेकर के आपको आप अलग अलग पार्टियों से भी मिली होंगी जी बिल्कुल। भाजपा को तो आपने बाद में ज्वाइन किया होगा, तो ऐसी कौन सी समस्या है जो आपको क्षेत्र में जाने के बाद आती है और किस लेवल पे महिलाओं का साथ आपको लगता है कि उदय जी को जाता है और युवाओं का साथ उदय जी को जाता है? मैं थैंक यू सो मच फॉर योर दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन और मैं यही बताना चाहूँगी आपको कि जैसे कि मैं अलग अलग पार्टी से नहीं मिली हूँ, जब मैं मिस इंडिया बनकर आई थी तब भी उदयलाल जी कुछ मतलब हमारा फैमिली रिलेशन था पहले से ही और इन्होंने उस टाइम भी मुझे सपोर्ट किया। मैं एक ट्राइबल की लड़की हूँ, उस टाइम पर मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। उस टाइम पर मेरे साथ में अर्जुन लाल जी मीना और उसके बाद में
जब जैसा कि मैं एनजीओ चलाती हूँ तो मैं आपको बताना चाहूंगी ये जो ट्राइबल एरिया है यहाँ पर विमेन हाइजीन प्रोजेक्ट यहाँ पर जो औरतों के लिए है कोई काम नहीं करता है। मैं आपको डायरेक्टली बोलती हूँ मैं कि यहाँ पर औरतों के लिए कोई काम नहीं किया जाता है। जब मैंने सर से बैठकर उदयलाल जी से बैठकर बात की कि यहाँ की महिलाओं को हमें आगे बढ़ाना है, इनको एजुकेट करना है हर चीज में, तब इन्होंने बिना सोचे समझे मुझे फाइनेंशियली हेल्प की। हमने सभी गाँवों में जाकर हमने सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन की है। वहाँ की बच्चियों को मैंने खुद ने जाकर समझाया कि आपको आपकी शारीरिक रूप से किस तरीके से आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। तो उस टाइम पर भी युवाओं के लिए उदयलाल जी डांगी खड़े थे। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर हर तरीके से देखा जाए, क्योंकि मैं युवा हूँ और आज की युवा जो नजरें होती है ना वो हर एक तरीके से इस दुनिया को देखती है, तो मैं एक युवा होने के नाते आप सभी को यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको वल्लभ नगर का विकास चाहिए तो ये सीधी सी बात है कि अगर उदयलाल जी को टिकट मिलता है तो वल्लभ नगर का विकास होगा। अब मैं नगर पालिका कानोड के पार्षद महोदय लोकेश जी पुरोहित से निवेदन करूंगी विचारों। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं भाजपा आला कमान से यही विनती करता हूँ कि अभी भी समय है, संभल जाओ, नहीं तो वल्लभ नगर में भारतीय जनता पार्टी की अगर टिकट चेंज हो गया तो जमानत जब्त होगी और इसके लिए कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दोषी नहीं रहेगा। अभी भी हम चाहते हैं, मैंने बात की थी अधिकारियों से तो उन्होंने हमको बोला था कि आपको केवल कमल का निशान देखना है, आपको प्रत्याशी नहीं देखना है, आप कमल के ऊपर ही वोट करोगे। तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया था, आप केवल एक बार मोदी जी को हटा दो, मोदी जी को हटा दो, फिर भारतीय जनता पार्टी का हाल देखो। तो वल्लभ नगर के अंदर उदयलाल जी हमारे लिए एज ए मोदी है। इनके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चौराहे पे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाना सीखा है। पहले डर रहता था कि कहीं न कहीं कोई न कोई अपन को देखेगा और नाइट को अकेले नहीं निकल पाएंगे, मारामारी होगी, ये एक डर सताता था लोगों में। उदयलाल जी के आने के बाद हिम्मत आई है कार्यकर्ताओं में, और अब की बार अगर भाजपा आलाकमान उदयलाल जी को टिकट दे देता है तो मैं गारंटी लेता हूँ उदयलाल जी 40,000 मतों से वल्लभ नगर में विजयी होंगे। आलाकमान अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारे, नहीं तो फिर सांसद के चुनाव आने में कुछ नहीं होगा और फिर पछताने से कुछ हाथ नहीं लगेगा। जो अभी भी डेट है, आज की रात उनके पास है, वो चाहे तो अपना हमारे उदयलाल जी को अपना भाजपा से टिकट दिला दे, नहीं तो फिर आगे जो भी होगा वो आला अधिकारियों का क्या बोले उनकी जिम्मेदारी होगी और वो अपने आप से पछताते रहेंगे। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, अगर टिकट नहीं मिला तो आप अपना डिसीजन खुद लें कि अपने को उदयलाल जी को साथ लेके फिर आगे क्या करना है। आप जो भी डिसीजन लेंगे हम सब आपके साथ है। ठीक है, तो मैं आज सबसे विनती करता हूँ कि ऐसे ही एकजुट होकर आप पीछे नहीं हटेंगे, बराबर उदयलाल जी के साथ रहेंगे और उदयलाल जी को किसी भी हालत में जिता के अपने को लाना है वल्लभ नगर में। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हाल उद्दी तो लागी रो उदयलाल जी टिकट फाइनल भी गयो। आप सब राज्य रात अल्लाह कमान ने अपनो आयो हिम्मत सिंह जी जाला ऐसा बढ़िया कार्यकर्ता है, जमीनू जुड़िया तक है। उदय सिंह लाल जी की गलती आ रही के अना कुराबड़ में प्रधान बनायो, वल्लभ नगर में प्रधान बनायो, अता जन्म तोड़ी लाया, या गलती आना रीडी करना टिकट आजू काट्यो। उदयलाल जी मेहनत की थी। 2013 में अपने पास कितना वोट आया, 21,000 वोट आया, गणपत जी जमानत जब्त भी। 2018 में उदयलाल जी ने लाया। आप ही देखो उदयलाल जी रे कई ध्यान कई वे आप ही मुई नहीं हो रखतो थाई नहीं हो रखता।
पर 20 दिन की मेहनत में भाई साहब 47,000 वोट लिया यहाँ। 12 दिन की मेहनत में 47,000 वोट लिया यहाँ। तो लाग्यो कहाँ पे भारतीय जनता पार्टी रो कमल रो फूल वल्लभ नगर विधानसभा में खिलेगा। बच्चा यहाँ पे नगर पालिका का चुनाव कानौर नगर पालिका में बराबर पे रहा। बिंडर में जते है कि पिछला चुनाव में 17 जना री जमानत जब्त भी आज 2 पार्षद अपना बैठे होते। पंचायत रा चुनाव आया 2 प्रधान बेवाया। बिंडर में 3 सीटा अपने बीजेपी री आई। जटे केड़े लाग्यो का उदयलाल जी टिकट मिलेगा पर हल्ला कमान सिर्फ और सिर्फ पया बात है। रातों रात टिकट चेंज की दो। हल्ला कमान यो नहीं चाहे कि वल्लभ नगर में भारतीय जनता पार्टी रो कमल रो फूल खिले और वल्लभ नगर में भारतीय जनता पार्टी रो विधायक विधानसभा में पहुंचे। एनी बात है ना उदयलाल जी रो टिकट काटी दो। मारे न तो उदयलाल जी हग्गा लगे न हिम्मत सिंह जी जल्ला हग्गा लगे पर भारतीय जनता पार्टी बात संघर्ष अगर कहीं की दो उदयलाल जी डांगी है। उदयलाल जी डांगी घरे घरे ढाणी ढाणी पहुंचा। आज मनकर मुंडा माते नाम पे उदयलाल जी डांगी ने कौन ढाणी डाली कोई लड़ेगा। 2011 में कन्नौर में नोरा कानवियो बेटा कहीं अगर लट खाता तो कार्यकर्ता खाता अल्लाह कमान नहीं खाता। अल्लाह कमान वधी भी अगर लट खाता कार्यकर्ता खाता। चुनाव में अगर बूथ वालों लड़े कोई कार्यकर्ता लड़े तो वो कार्यकर्ता लड़े। अल्लाह कमान कभी नहीं लड़े। अल्लाह कमान तो जयपुर आई उदयपुर में खबर मिली कि कानौर में लड़ाई झगड़ा हुई उदयपुर में रुकी जाए कानौर तक नहीं आवे। एनी बात है अल्लाह कमान निर्णय कर ले आज ही रात होना पाए अल्लाह मर्जी व जन नामांकन कराओ पर उदयलाल जी डांगी पे एकदम और मंथन करे जीतनो वे पानीदार उदयलाल जी डांगी ने टिकट दे जीती ने या जोली या सीट अपनी जोली में नाकी दूंगा। नहीं तो बच्चा आप जानो ना अपनो काम जाने अपनी जिम्मेदारी रही। कोई कार्यकर्ता नहीं बात दोषी नहीं रहेगा। वल्लभ नगर का नेता कैसा हो? अडिंदा सरपंच साहब कौलाल जी निवेदन करूं के अपना विचार मैं 8 साल या बीजेपी ला रहे हो बाहर भी उदयलाल जी ला रहे जो उदयलाल जी टिकट दे दे के मार के मैं अडिंदा को जीते देगा जो तुम्हारे के मैं वोट मार के बाहर जितनी बार अंदर रहेगा भंवर जी रावत साहब भंवरलाल जी भारत माता की जय। भारत माता की जय। अपन सभारा नेता उदयलाल जी डांगी साहब सभी मंडल अध्यक्षगण सभी पधारे हुए वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं मेरा तो आप सभी से यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर शाम तक अगर बीजेपी आला कमान टिकट अपन उदयलाल जी डांगी साहब को दे दे तो ठीक नहीं देगी तो अपन निर्दलीय फार्म भर के निर्दलीय जिताएंगे। और पंचायत का खर्चा अपने को वहन करना है लेकिन उदयलाल जी को जिता के छोड़ना इस बार। ये अपना फैसला बदल के उदयलाल जी डांगी साहब को टिकट आज शाम तक नहीं किया तो कल तक अपन और ज्यादा से ज्यादा संख्या में इकट्ठा होकर के हर गांव गली गली के जाकर निर्दलीय रूप में जीता देंगे। सभी कार्यकर्ताओं से विनती है कि अपनी बार इस बार अपने को विजय दिलानी है निर्दलीय होते हुए उदयलाल जी को। और रावत समाज से मैं ये अपील कर रहा हूँ कि जो समस्त उदयलाल जी डांगी साहब को निर्दलीय भी फार्म भरे तो सभी हम उनके साथ में खड़े हैं करने से भाई साहब वो एक ही निवेदन है अलग पैन कोई भी आपने समझावा आवे या जनता खड़ी देखी आपने लारे आप हमारे फैसला में नहीं जाओगा नहीं जनता ने फैसला में जाओगा। आपने चुनाव निर्दलीय लड़ावांगा आप कोई भी आई जाओ ऊपर अलग पैन आप हमारे चक्कर में आओगा मत ही नहीं तो बदे मत आइंदे आप लारे नहीं जाएंगे। समझाइश में और हमारे चक्कर में आओ मत तो एक काले चक्कर दी थी तो जो खूब है। अब હું સુરેશજી જણવા આપણે નવાણિયા નેતાજી હું નિવેદન કરું વિચાર કે સુરેશજી भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता 4-5 अपने आए तो मंडल का अध्यक्ष और सभी युवा मोर्चा अध्यक्ष और सभी युवा कार्यकर्ता हूँ एक ही बात जणो छो आज 10 दिन पहला मैं फोन कीधो दिल्ली नई दिल्ली घणी में अपने पीएम हाउस नई दिल्ली में अपने एक मोड़ाराम जी जनवा ब्लैक कोबरा कमांडो में बैठे मणकुड़ में एक रिपोर्ट ली थी। मैं क्या भाई साहब आखिर बटारो कई है माना टारो के भाई साहब सुरेश जी सब ऊपर आपने डांगी साहब है वणरो नाम लागो तो कोई जयपुर फोन कीधो
मोटू भी ये सूचना बोली कि आपने टांगी साहब रो फाइनल है आखिर यो व्यो तो व्यो के अपना नहीं देश बात है अंडो आज दिन तक अपने के समझ में नहीं आयो आणि बात हूँ आपने सब कार्यकर्ता ने एक ही बात जानो छू अगर भाई साहब उदयलाल जी ने आज अगर फैसलो भी आला कमान कौन है आला कमान आपा बनाए सांसद कहीं बनाए सांसद आपा बनाए एके बनी बताओ आप ये ऐसी कोई मोटी बात नहीं दरबारी आणि बात हूँ आप सब कार्यकर्ताओं निवेदन करूँ आपने सबने जोश नहीं छोड़ना है और बनाने सबक बताना है कि माना भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार अनिता उदयलाल जी डांगी है आप बनाने जितावनी वे या अगर वल्लभनगर सीट अगर जितावनी वे तो आप आज भी समय पड़ियो है आप उदयलाल जी डांगी को टिकट दो आप निश्चित रूप से जीते ने जयपुर भेजेंगे अगर पार्टी जमानत जब्त करानी वे तो आपकी मर्जी लेने दी जो माने कोई तकलीफ नहीं है बाकी निश्चित काम थे મને લાગી ગયો है कि उदयलाल जी जीतो उम्मीदवार है जो कहीं भी करे टिकट काटो और कहीं कोई नहीं है अड़ी बात है हूँ सब कार्यकर्ताओं हाथ जोड़ीने यो निवेदन करना चाहूँ आप सभी जो भी निर्णय करोगे अपने सभा ने मंजूर है लेकिन अगर आज शाम तक अगर आला कमान दिल्ली जयपुर जी भी अपना अधिकारी बैठा थका है वहां तक अभी सूचना कराएंगा वहां समझ में आएगी है कि वल्लभनगर सीट जीती रही है तो आप टिकट दो जमानत जब्त कराने हुए तो कई बात नहीं आपकी मर्जी देने दीजिए अपने कोई तकलीफ नहीं है जय श्री राम नारायण सिंह जी सत्तावत साहब निवेदन करूँ का अपना विचार रखे नारायण सिंह जी सत्तावत साहब हाँ बोलता पूरा क्षेत्र बधाया सका सब कार्यकर्ता गण मारी तो एक ही विनती है कि आपने जी जानो आणि मिशन में जोड़नो है आपने दिन और रात कही है उदयलाल जी विजय पताका फहरानी आपने वरना राग द्वेष को आपने जो भी काम आपने बढ़ावे दिन और रात आपने बैठनो नहीं है अबे आज हूँ आपने थालनो है कहीं भी हालत में भारत माता की जय अब मैं नवानिया हूँ जगदीश जी भाई साहब निवेदन करूँगा भारत माता की जय भारत माता की जय वो आप सबा ने यो पूछना चाहूँ कि ऊपरू जो आपने याद आई मल्ले ये भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी और लोकतांत्रिक निर्णय लिया जाए अबे आप अपने मन में विचार करो कि वास्तव में लोकतांत्रिक तरीको है कि धनतांत्रिक तरीको है धनतांत्रिक तरीको कहाँ कि उदयलाल जी भाई साहब जो मेहनत की थी है शायद मुझे 45 साल रो भी हूँ वह मैं कहीं नेता में आज दिन तक नहीं देखी कि तो मोदी जी करे या मेहनत ने किया नहीं की थी 3 साल भी गया है तो भाई साहब हम फोन आवे कि आज खाना गाँव में कहीं वे तो बताओ खाना के कहीं दुख सुख जो भी है तो बताओ भाई साहब एनी टाइम तैयार रहे जो आज अपने यो अणा ने यो फल मिलियो क्या अणा ऊपर थोड़ो गणतांत्रिक देखो यो टिकट बटे पड़ोगे अभी यो लोकतांत्रिक तरीको है पार्टी में और अपने सब ने यह चीज खबर है कि यो टिकट गड्ढू कहीं भी तो अनिवार्य है भारतीय जनता पार्टी रो सच्चो कार्यकर्ता यार ये हमारी विनती है जोशी जी हूँ तो हूँ पहला बनारो नाम आई रो यो टिकट गड्ढू कट्यो तो मैं यह विनती सब हूँ कि भाई साहब वल्लभनगर तहसील आणि वल्लभनगर विधानसभा पे थोडी रहम कर दो नहीं यो टिकट है जावा अतरोग आप दया कर दो आणि वल्लभनगर विधानसभा पे कहा कि मी घणा साल हूँ नानपण काटना हाल का पासी नानपण पड़ी थी नानी नानपण ने काढ़ो आते आपने पासा 20 साल संघर्ष करना पड़ेगा आणि वाते हूँ छोटो सो कार्यकर्ता ज्यादा नहीं बोलना छू हमारी जबान को ज्यादा ही बोलने जा क्यों कि क्रोध में बोलने से आज आत्मा दुखी रही है जो अनिवार्य है हूँ आप आला कमानु या विनती करूँ कि आप अपनो फैसलो बदलो और वल्लभनगर विधानसभा में जो जीता हूँ कैंडिडेट है वनानी टिकट दो ताकि मी तन मन धन वटे लागा और भाई साहब ने जीतावा ताकि मानो मान और न्याय धन्यवाद। हम वालाराम जी पटेल साहब निवेदन करूँ पूरा बढ़ रहा महामंत्री जी उनके विचार बोलो नहीं समाज रहा एक आधा नेता ने बोलने पार्टी है जो
भले अब अपने को उम्मीदवार भाई साहब को बनाए या नहीं बनाए, भले अपने को निर्दलीय लड़ना पड़े, अपन सबको सहयोग करके इनको जिता के विधायक बनाना है। धन्यवाद। હું આપણે પ્રધાન સાહેબ નિવેદન કરું તો વિચાર રખીએ પ્રધાન સાહેબ। भारत माता की वल्लभनगर का एक ही लाल, वल्लभनगर का एक ही लाल, शेरे गुलाब जिंदाबाद। आज आप सब भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हो। अभी मेरे से मतलब अभी मैंने जब ऑडियो जारी किया उसके बाद मेरे फोन कम से कम 15 फोन आ गए प्रदेश से कि आप किस पार्टी के प्रधान हो। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का प्रधान हूँ। मैंने कहा साहब मुझे एक आध बात बताइए, शायद मेरे को बने हुए 9 महीने हुआ प्रधान बने हुए, आज आपको याद आया मैं किस पार्टी का प्रधान हूँ। इतने दिन आप कहाँ थे फोन करने के लिए? मेरा फोन उस समय बंद थोड़ी था, मेरा फोन चालू ही था। लेकिन आप आज को याद आई जब मैंने ऑडियो जारी किया कि आप प्रधान किस पार्टी को। मैंने कहा मैं प्रधान उस पार्टी का हूँ जिस व्यक्ति ने लगभग 2 साल लगातार 3 साल लगातार भूखे प्यासे रहकर इस भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया और वल्लभनगर विधानसभा में 2 प्रधान बिठाए। मैं उस व्यक्ति का प्रधान हूँ। और आज आप मुझे याद करो तो मैंने उनको कहा कि आप क्यों ऐसा दुर्व्यवहार करो इस वल्लभनगर के साथ, बहुत गलत कर रहे हो। मुझे जब याद है नगर पालिका पिंडर में हम किसी से आंख मिला के नहीं देखे, उस समय भाई साहब हमारे साथ में थे, हमारा कंधा सीने से तेज था, हम जनता सेना से भी लड़ेंगे और कांग्रेस से भी लड़ेंगे। लेकिन आज इस हाईकमान ने हमारे को ऐसा मजबूर कर दिया, हमारे को धनी रोजनी रखने लायक नहीं रहा। हम ये कहते हैं भाई साहब को आप खड़े रहो, हम आपके साथ हैं, हम पूर्ण तन मन से आपके साथ खड़े रहेंगे और आपको जिताने की कोशिश पूरी करेंगे। और अल्लाह का मन को निर्देश देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उदयलाल जी के साथ हैं और साथ रहेंगे। और आप सब बता उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कमर कसनी है और आदमी उदयलाल जी को निर्दलीय रूप में भी जिता के भेजना है। और आप सब बता उसके बहुत बहुत धन्यवाद। આપણે નેતા શ્રીમાન મેઘરાજજી સ્વર્ણકાર સાહેબ નિવેદન કરવું તો વિચાર साथियों जय श्री राम। जय श्री राम। पिछले 5-7 दिन से जो एक नाटक में देख रहा हूँ, जो नाटक मुझे देखने को मिला, उस नाटक को देख कर उसका जो परिणाम आया उस परिणाम को देख के मन में बड़ी ग्लानि हुई और बड़ा दुख। रही बात मेरी 62 साल की उम्र है और सन 88 से राजनीति में और 88 से लगातार किसी पंचायत राज संस्था से जुड़ा हुआ। मेरा जो राजनीतिक अनुभव है वो आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। जैसे मेरे साथी बीच भाई साहब छगन जी कह रहे थे कि अपन 12 तारीख तक 13 तारीख तक पार्टी सिंबल दे दे। पार्टी को सिंबल कल की तारीख में देना, पार्टी को सिंबल कल की तारीख में देना। यदि पार्टी सिंबल कल की तारीख में नहीं देती है तो जिसने पार्टी से फार्म भरा है उसका फार्म वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। 8 तारीख तक फार्म भरने के समय तक पार्टी का अधिकृत ऑथराइज लेटर प्रारूप क और ख आता है, वो पार्टी की तरफ से अधिकृत लेटर एसडीएम साहब के सम्मुख पहुंच जाएगा, उसका फार्म भेद हो जाएगा, बाकी फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। इतने बेवकूफ हम लोग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोगों को गुमराह कर रहे थे कि आप आज फार्म मत भरना, ये सारी सोचे समझी प्लानिंग थी। बाकी आज का फार्म भरते तो उनके पीछे धरती किसे जाती थी। आज फार्म भरने का जो प्लानिंग अपन लोगों ने बनाई थी और उस प्लानिंग के अनुसार अपन फार्म भरते हैं ना, तो उनकी धरती खिसक जाती थी। लेकिन वो उनकी धरती नहीं खिसकने से उनका सारा प्लान अपन ने फेल कर दिया। और अपन लोग बोले, भाई साहब उदयलाल जी बोले इस मामले में, तो आप उनके चक्कर में आ गए। अगर पार्टी का दिशा निर्देश गाइड, आप पार्टी से तो फार्म भरवा रहे हैं। हम आपको आज हमने आपको फार्म भरने के लिए यही तो कहा था कि आपको पार्टी से ही फार्म भरना है। पार्टी टिकट देगी तो अपना फार्म हो जाएगा, नहीं तो खारिज हो जाएगा, क्या तकलीफ है। लेकिन नहीं कि पार्टी का जब तक दिक्कत घोषणा नहीं होती तब तक अपने को फार्म नहीं भरना है। अच्छी बात है। परिणाम क्या आया? अब परिणाम जो आएगा वो भी मैं आपको सही कह दूँ, मैं सामने कहता था, क्योंकि मैं थोड़ा सा देवी उपासक और कुराबर बेरुनाथ मेरा घर द्वारा और मुझे आभास हो जाता है पहले से कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। मुझे वहां से संकेत मिल जाता है, वरना संकेत नहीं मिलता तो कोई कांग्रेस का राज, और कांग्रेस के राज में कोई कांग्रेस पार्टी छोड़ता है क्या? कांग्रेस के राज में कांग्रेस का राज और कांग्रेस का एमएलए और कांग्रेस की सरकार राजस्थान में कोई कांग्रेस पार्टी छोड़ता है क्या? मैंने छोड़ी, मुझे आवाज हो गया था, संकेत मिला कि तू किन चूतियों लोगों के चक्कर में घूम रहा है।
किन चूतिया लोगों के चक्कर में घूम रहा है, जाने वाले लोग हैं। तू छोड़ इस पार्टी को और दूसरी पार्टी में आप। भाई साहब उदयलाल के साथ और उदयलाल को एमएलए बनेगा, उदयलाल को एमएलए जीता था तेरे को, ये काम करना है। तो मैं एक मात्र, मुझे भारतीय जनता पार्टी से कोई ज्यादा, आपके सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बैठे होंगे, लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी से कोई बहुत ज्यादा लगाव नहीं है। लगाव मुझे सिर्फ उदयलाल जी के साथ था, और उदयलाल जी मेहनत करने वाला आदमी था, जिसने दिन और रात एक करके इस पार्टी को खड़ा किया है वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में। राजा महाराजाओं से टक्कर लिए, राजा महाराजाओं से टक्कर लिए। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग बिंडर में कर सके, रावला चौक में मीटिंग कर सके। उदयलाल जी ने मेहनत करके रावला चौक में भारतीय जनता पार्टी की, तो इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी, एक मर्द आदमी मिला भारतीय जनता पार्टी को, इस मर्द आदमी के साथ खड़ा होने की मैंने मानस बनाया। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ जो किया है, क्लियर कट है। 2 टूक शब्दों में कहता हूं मैं, न तो आला कमाल इस फैसले से कोई चेंज करने वाला है। फैसला उन्होंने कर दिया, वो लय के लकीर है। फैसला उन्होंने कर दिया। अपने आप बैठने से कोई आला का ऊपर से कोई पर्यवेक्षक नियुक्त नहीं किया गया कि यहाँ वो बैठेगा और जनता की जो भावना क्या है वो सुने। कुछ नहीं, सिर्फ फौजी कार्रवाई ऐसी होती है। ये राजनीति में ऐसा होता है, रबड़ के बोबे दिए जाते हैं, कुछ होने वाला नहीं है। टिकट हिम्मत सिंह जी का फाइनल हो गया, अपने को बताना है कि अपने को क्या करना है। 2 टूक शब्दों में मेरा सवाल आपसे है, क्या यदि उदयलाल जी को टिकट तो नहीं मिला, पक्की बात है, हम लोगों ने, मैं एक राजनीति में तो नहीं कहता हूँ कुछ राजनीति को, लेकिन मेरा जो दिमाग है, मैंने 8 दिन पहले भाई साहब को कहा था, भाई साहब अपने निर्दलीय सेट तैयार रखना है, निर्दलीय का फार्म भरना है और निर्दलीय का सेट तैयार रखना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में क्या होता है मुझे पता है, कब क्या हो जाता है कोई कुछ नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी के घटनावर नेता है, वो नाराज भी होंगे मेरे से, लेकिन कब क्या हो जाए इसका कुछ राजनीति में कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए अपने को एक निर्दलीय फार्म सेट, जनता आपके साथ है। नेता वोट नहीं देते, दिल्ली वाले यहाँ वोट देने आएंगे। वोट एक बूट पॉलिश करता है सड़क पे, इसकी जरूरत ही नहीं पैसा। वोट एक सड़क पे बैठ के बूट पॉलिश कर रहा है, वो भी वोट देता है। नरेंद्र मोदी भी एक वोट देता है। सड़क पे जो बैठा बूट पॉलिश कर रहा है, वो भी एक वोट देता है। नरेंद्र मोदी भी एक वोट देता है। वोट की कदर दोनों की बराबर, वोट की कीमत दोनों की बराबर। तो अपने को जब अपना वोटर्स अपने साथ है, तो फिर अपने को किस बात के लिए डरना। मैं अभी पंचायत समिति के चुनाव में मैंने कांग्रेस छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। मैं पिछले पंचायत समिति के जब प्रधान चमनशेखर जी बने थे, तब मैं यहाँ का ब्लॉक अध्यक्ष था। एक छोटा सा उधर थोड़ा टाइम लूंगा मैं आपका, क्योंकि क्या होता है, महेश शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रभारी बन के आया था वल्लभनगर बिंडर पंचायत समिति के लिए, कि बिंडर पंचायत समिति में कांग्रेस पार्टी को किस को टिकट देना। मैं ब्लॉक अध्यक्ष था, स्वाभाविक बात है, मैं ब्लॉक अध्यक्ष था, स्वाभाविक बात है कि जो प्रभारी आया वो ब्लॉक अध्यक्ष से संपर्क करेगा। प्रभारी महोदय उदयपुर फील्ड क्लब में बैठे थे। बिंडर में, वल्लभनगर में कौन सी पंचायत समिति क्षेत्र में कौन आदमी जीत सकता है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। फील्ड क्लब में बैठे थे और मुझे बैठे मुझसे कह रहे थे, ये अपने फोन से लाइव आइए, आप जो भी बात हो रही है कांग्रेस हाईकमान ने महेश शर्मा को यहाँ का प्रभारी नियुक्त किया था और उनको कहा था कि आपको किसको टिकट देना है। वो फील्ड क्लब में बैठे पंचायती कर रहे थे वल्लभनगर तहसील की। मतलब वल्लभनगर तहसील में बाटड़ा कहाँ है, पटोलिया कहाँ है, पिंडोलिया कहाँ है, रातागेत कहाँ है, ये उनको पता नहीं। फील्ड क्लब में बैठे वल्लभनगर तहसील की पंचायती कर रहे थे और मुझसे कहा आप इस आदमी का नाम लाइए, इसका वो कौन टिकट पर। अरे बना आदमी, मैंने कहा इस वल्लभनगर तहसील से कांग्रेस का कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं, रणजीत सिंह से डर की वजह से, और तुम यहाँ बैठे पंचायती कर रहे हो। तेरा टिकट, मैंने उनको कहा तेरा टिकट भाई साहब, आपके टिकट आपकी जेब में डाल के लेके चले जाओ दिल्ली, जयपुर, हमें टिकट दीजिए। हमें तो टिकट हमारी जनता देती है, हमारा वोटर्स देता है, और ये जनता यदि हमारे साथ है तो हमें टिकट की जरूरत नहीं, आपका टिकट आपके पास रखिए। तो अभी भी मैं आप सभी से ये निवेदन कर रहा हूँ, ये पूछना चाह रहा हूँ, एक मिनट मेरी बात हो जाए, मैं आप सभी से पूछना चाह रहा हूँ, क्या क्लियर है
आज सुने, कल सुने, 2 घंटे बाद सुने, कल आए, टिकट में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। टिकट हिम्मत सिंह जी का फाइनल है और हिम्मत सिंह जी को टिकट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि दुकान पैसों से चली है, दुकान पैसों से चली है और पैसों में इतनी बड़ी ताकत होती है। वो वोट नहीं खरीद सकते, टिकट जरूर खरीद सकते हैं, लेकिन वोट तो आप और हम देंगे, रामलाल देगा, मोहन लाल देगा, मनोहर लाल देगा, और मनोहर लाल का दिल नहीं खरीद सकते, मोहन लाल का दिल नहीं खरीद सकते, मनोहर लाल का दिल नहीं खरीद सकते। उनके दिल में उदयलाल जी बसे हुए और उदयलाल जी को वोट देंगे। मेरा आप सभी से ये प्रश्न है कि क्या भारतीय जनता, आप सभी चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सिंबल चेंज हो जाए, सिंबल उदयलाल जी को मिले, अच्छी बात है, मिल जाए, अपन भी चाह रहे हैं कि उदयलाल जी को सिंबल मिल जाए और उदयलाल जी को सिंबल, यदि उदयलाल जी को सिंबल नहीं मिलता है तो उस कंडीशन पे मैं, थोड़ी सी राजनीतिक सोच है मेरी, क्योंकि मैं गुलाब सिंह जी का चेला हूं और मैंने राजनीति उनसे सीखी है, तो मेरी राजनीतिक सोच से हमने आज 2 फार्म लगाए। एक अच्छा मुहूर्त था, अभिजीत मुहूर्त था, बेरुनाथ का आशीर्वाद हुआ था, मुझे आदेश हुआ था कि तू उदयलाल जी से 2 फार्म लगवाएगा। लोगों की भावनाओं को रखने के लिए एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फार्म लगाएगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिंबल चेंज हो जाता है और उदयलाल जी को टिकट मिल जाता था, वेल एंड डन, वो ओके हो जाएगा फार्म। एक फार्म तुमको निर्दलीय लगवाना है, निर्दलीय फार्म लगवाना है, और निर्दलीय फार्म इसलिए लगवाना है कि कल तक यदि अपन अपने को झांसे दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं, अभी भी फोन आ रहा है कि उदयलाल जी के ऊपर विचार चल रहा है, हम लोग कुछ परिणति चेंज करेंगे, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। ये सब झूठ बोले झांसे में देने के लिए उदयलाल जी का फार्म रिजेक्ट हो जाए और हिम्मत सिंह का फार्म हो जाए, फिर आप और हम क्या मजबूरी हो जाएगी कि हिम्मत सिंह को वोट देना ही है। ये मजबूर करने के लिए किया जा रहा है, एक साजिश है। अपने कोई साजिश का शिकार नहीं होना, इसीलिए हमने साजिश का शिकार नहीं होने की वजह से 2 फार्म भरवाए और उदयलाल जी का एक निर्दलीय रूप में फार्म भरवाया। आप और हम सभी बैठ के, क्या आप सभी उदयलाल जी को यदि पार्टी टिकट नहीं देती तो निर्दलीय चुनाव लड़ाने के लिए सहमत है? किसी के मन में कोई गांठ है और किसी के मन में कोई पाप है कि नहीं मैं तो भारतीय जनता पार्टी का भक्त हूं और भारतीय जनता पार्टी मुझे आदेश करेगी, मैं आदेश को मानूंगा, उदयलाल जी के पक्ष में नहीं जाऊंगा। वो खुला मंच है, वो अभी यहाँ कह सकता है, वो अभी यहाँ कह सकता है। कोई भी संगठन का पदाधिकारी हो वो ये कह सकता है भाई कि मैं तो संगठन का सिपाही हूं, संगठन हम लोगों के पीछे है, संगठन उदयलाल जी ने बनाया, संगठन में पदाधिकारी उदयलाल जी ने बनाया और संगठन भी जनता के पीछे चलता है। जनता चाहती है तो संगठन के सिपाही है, बाकी क्या है, बाकी क्या, कौन पूछने वाला है? यदि पीछे मुड़ के आप देखेंगे, पीछे मुड़ के देखेंगे और पीछे यदि अपने साथ कोई टीम नहीं खड़ी है तो कौन पूछने वाला है आपको? तो संगठन के पदाधिकारियों को भी तभी पूछेगा जब हम लोग संगठन के सिपाही साथ होंगे, कार्यकर्ता साथ होगा तो संगठन के पद। इसलिए मैं संगठन के पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं कि आप इस मोह को त्याग दे। हम लोग कहीं न तो उदयलाल जी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जाने वाले, न मेघराज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने वाला, न आप लोग भारतीय जनता पार्टी को अपन सभी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह बता देना है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह बता देना है, आभास करा देना है कि धन बल में ताकत नहीं, ताकत जनबल में है। जनता जो चाहेगी वो होगा और जनता ने ठान लिया है, जनता ने ठान लिया है कि वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा में उदयलाल जी को विधायक बना के भेजेगी, ये तय। अब आपने को बेवकूफ बना रहे, ऐसे मैसेज भी आ रहे हैं कि भाई साहब आप 2021 के लिए मान जाए और 2023 के लिए आपका टिकट पक्का और 2023 आपको। कितने बेवकूफ समझ रखा है कि हम लोग बेवकूफ है, भेड़ बकरी थोड़ी चढ़ाते क्या, भेड़ बकरी थोड़ी चढ़ाते क्या? 2023 में रहना है तो आप त्याग कर दीजिए 2021 के लिए उदयलाल जी को, 2021 के लिए उदयलाल जी को फाइनल कर दीजिए। मैं आप सभी के बीए पे आश्वस्त करता हूं उनको कि 2023 का विधानसभा का एमएलए का पद हम लोग उनके लिए छोड़ देंगे उदयलाल जी की तरफ से। हालांकि मैंने उदयलाल जी को नहीं पूछा, लेकिन फिर भी मैं आप सबके बीए पे विश्वास करता हूं, विश्वास दिलाता हूं संगठन को कि 2023 का चुनाव उनके लिए उदयलाल जी की तरफ से हम लोग छोड़ देंगे। अभी जीती जिताई सीट है और जीती जिताई सीट मात्र उदयलाल जी जीत सकते हैं। साथियों, आप किसी को हताश होने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से 101%, 101% जिन वोटों से गुलाब सिंह जी 32,000 वोट से आ रहे थे, आज 32,000 की बजाय 40,000 वोट से अपन लोग जीत रहे। ऐसा वातावरण बन चुका है गांव में, ऐसा वातावरण बन चुका है। इस वातावरण को अपने को मेंटेन रखना है और वातावरण के लिए तन मन धन सब कुछ अक्सर में कोई भिखारी की औलाद नहीं है। जिस ढंग से होगा, मान लो कोई आदमी वहां किसी पंचायत में अपने स्तर पे पैसा नहीं खर्च करता, आप हमको बताइए, हम लोग करेंगे, सब कुछ करेंगे। साम दाम चुनाव जिस ढंग से लड़ा जाता है उस ढंग से लड़ेंगे। वर्षों से चुनाव लड़ते आए, लड़ाते आए हैं। जिस ढंग से चुनाव लड़ा जाता है उस ढंग से लड़ेंगे और उदयलाल जी को जीता के लाएंगे।
दूसरी बात मैं ये स्पष्ट कर दूं कि आज की तारीख में मैं थोप नहीं रहा हूं फैसला, मेरा फैसला आपके ऊपर। अपन सब बैठ के विचार विमर्श करेंगे। 13 तारीख तक का अपने पास समय है, फार्म विड्रॉल करने तक का समय है। अपन वापस एक मीटिंग बुलाएंगे शानदार, जिसमें अपनी ताकत का एहसास होगा और अपने को पता लगेगा वास्तव में फार्म भरने के बाद अपने साथ लक्ष्मीलाल जी एक नहीं है, कि मार साहब एक नहीं है, कि मंडल अध्यक्ष जी एक नहीं है, कि वो सुरेश जी अपने साथ आए कि नहीं आए उस मीटिंग में, तब पता चलेगा कि अपनी जेब में कितना तन है। तो उसके बाद फार्म क्लियर हो जाएगा, जांच हो जाएगी, फार्म वेल एंड डन पाए जाएंगे, सिंबल जिनको हो जाएगा। उसके बाद अपने को पता चलेगा कि अब अपना निर्दलीय फार्म रहा है, अब अपने साथ कौन है, संगठन का कौन पदाधिकारी, तब अपने को तय होगा। और उस दिन अपन एक शानदार मीटिंग बुलाएंगे 10 तारीख को, 8 तारीख को, जिस दिन अपन सभी तय करेंगे, या 8 तारीख के बाद 9 तारीख 10 तारीख को जब भी अपन तय करेंगे शानदार मीटिंग बुलाए। और उस मीटिंग में अपने को आभास हो जाएगा सभी सौगन शपथ से, दिल से कहना, मैं किसी को कोई बाध्यता नहीं है। यदि आपका दिल मानता है तो उदयलाल जी के साथ रहिए, नहीं मानता है कि भाई हम तो संगठन के साथ रहे, संगठन के साथ रहे। लेकिन अंधेरे में किसी आदमी को बताना, धोखे में किसी आदमी को, यदि आप सबका साथ देने का विचार है उदयलाल जी का, तो अपन उस दिन तय करेंगे, 10 तारीख को तय करेंगे। उस दिन अपन तय करेंगे सबका साथ देने का विचार है, उदयलाल जी को जीता के लाने का विचार है। आप सबको महसूस करना पड़ेगा कि मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूं, तो अपन लोग उस दिन तय करेंगे और उदयलाल जी के साथ तन मन धन से लगेंगे। नहीं तो उस दिन अपन कहेंगे भाई साहब अपने स्थिति में, अपने पक्ष में वातावरण नहीं है, अपने सभी कार्यकर्ता को छूटा कर देंगे, आपको जैसा समझ आओ जैसा करो, आप संगठन में जाए, कांग्रेस में जाए, भारतीय जनता पार्टी में जाए, निर्दलीय के साथ, किसी के साथ जाए। वातावरण ऐसा बन चुका है, वातावरण भाई साहब ऐसा बन चुका है मेरे पास, क्योंकि मैं तो मेरी मूल पार्टी कांग्रेस पार्टी है, मैं कांग्रेस पार्टी से निकल के आया हूं। कांग्रेस के जो खप्पास आती है इस प्रतिकूल ग्रुप से, कांग्रेस के जो प्रतिकूल ग्रुप से खप्पास आती है, उन आदियों के अब तक मेरे पास 500 फोन आ गए। अब तक मेरे पास 500 फोन आ गए। उन सबका ये कहना है कि हमारे लिए एक खुली बात हो गई, बहुत ही अच्छा हो गया कि उदयलाल जी को टिकट भारतीय जनता पार्टी से कट गया और उदयलाल जी निर्दलीय फार्म भरेंगे, तो हम लोग खुल के मंच साझा करेंगे उनके लिए, उदयलाल जी के लिए, और मंच साझा करके उदयलाल जी को वोट दिलाएंगे। क्योंकि निर्दलीय को वोट दिलाने में कोई तकलीफ नहीं, भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने कभी वोट दिया नहीं और देंगे नहीं। तो उनका ये कहना है कि आप निर्दलीय उदयलाल जी फार्म भरा दोगे तो हमें उदयलाल जी का मंच साझा करने में कोई तकलीफ नहीं, उदयलाल जी को जिताने में कोई तकलीफ नहीं, उदयलाल जी के संघर्ष करने में कोई तकलीफ। दोनों पार्टी को एहसास हो जाएगा कि यहाँ दादागिरी चलने वाली नहीं है किसी पार्टी की। कांग्रेस में भी यही हुआ, जन भावना का अनादर करके दादागिरी करके एकमात्र प्रतीक गजेंद्र सिंह, गुलाब सिंह जी के बाद गजेंद्र सिंह जी, गजेंद्र सिंह जी के बाद गजेंद्र सिंह की पत्नी, गजेंद्र सिंह जी की पत्नी के बाद एक विदु बना, क्या नाम आ रहा है, विदु बना, ऐसा कोई नाम है, उनको तैयार कर दिया। क्या उनके बाप दादा का पट्टा है? मेघराज नहीं बन सकता क्या कांग्रेस में? मैंने कांग्रेस से आज दिन तक जाजम तो किए, इस गुलाब गजेंद्र सिंह जी के लिए मैंने जितना किया ना पिछले चुनाव में, मेघराज नहीं होता था, गजेंद्र सिंह चुनाव नहीं जीतता था। कुबेर सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मेघराज को क्या कि बलि का बकरा, मेघराज चढ़ जा फांसी पे, मैं चढ़ गया बाजार के पीछे। कुबेर सिंह ने मेरे को कहा कि गोली ठोक दूंगा, मैंने कहा ठोक दे इसने आज आप मेरा भी एक परिवार, मेरे को कौन सी मेरे पीछे 20 साल की बच्ची विधवा होने वाली, क्या फर्क पड़ा, मर जाऊंगा सारा। कुछ नहीं हुआ, गजेंद्र सिंह उसकी वजह से एमएलए बन गया। तो आज ऐसे आदमियों की आप कदर नहीं करोगे तो कोई बाप दादा को पट्टा कर रखा है क्या आपके लिए? मेघराज नहीं बन सकता था एमएलए कांग्रेस की पार्टी की तरह, देवेंद्र सिंह जी नहीं बन सकते थे, राज सिंह नहीं बन सकता था, लेकिन इन सबका टिकट क्या है, उनका पट्टा है, पट्टा कर रखा है। गुलाब सिंह जी के बाद गजेंद्र सिंह जी, गजेंद्र सिंह के बाद प्रतीक और के बाद 5 साल बाद विदु बना हो जाएगा, तो फिर इन्हीं का पट्टा है। तो अपने को 70% जनता, मेरे कुछ साथी भाई भी होंगे, मैं राजपूत विरोधी नहीं हूं, किसी के मन में बात आएगा मेरा, क्योंकि मेरे तो एक परिवार, मेरा गांव में एक परिवार है, पूरी पंचायत में एक ही परिवार है, एक ही परिवार को वहां की जनता ने, या ब्राह्मणों की जनता ने 2 बार तो सरपंच बनाया, 2 बार पंचायत समिति मेंबर बनाया। मैं उनका एहसान नहीं बोल सकता हूं और मैं कभी उनके खिलाफ नहीं जा सकता हूं। और वहां के राजपूत भाई भी है जो मेरे साथ रहते हैं हमेशा ही, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं उन भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि हम लोग राजपूत विरोधी नहीं है, ये वातावरण भी चलाएंगे, राजपूत विरोधी नहीं, हम राजपूत विरोधी होते थे। पंचायत समिति में 3 आदमियों को टिकट दिया पंचायत समिति वल्लभनगर से, और तीनों आदमी जीत गए हैं। 3 आदमी को टिकट दिया, तीनों आदमी जीत के आए। टिकट नहीं देते यदि विरोधी होते तो, डांगियों को टिकट देते, लेकिन राजपूत विरोधी नहीं। ये सब इस तरह का प्लानिंग करेंगे तो अपने को सारा व्यवस्था देखनी है, सारा सब कुछ देख चुका है। कि मैं तो आप सभी से एक बार पुनः हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं कि आपके मन में किसी का डर भय नहीं रखना है। खुले मन से यदि आपको उदयलाल जी के साथ देना है, उदयलाल जी के साथ रहना है, तो आप एक बार पुनः हाथ खड़ा करके बताइए कि हम लोग सभी उदयलाल जी के साथ तन मन धन से तैयार रहेंगे।
और उदयलाल जी को जीता के लाएंगे। यदि आप सभी धार लेते हैं, 400 आदमी 500 आदमी यहाँ है, अभी 1000 की तादाद में आदमी 500-400 आदमी बाहर घूम रहे हैं, 1000 आदमी सोच लेते हैं तो किसी की माइके लाल की ताकत नहीं अपने को हरा सकता है। और कल के वातावरण में बहुत सारे ऐसी स्थिति आएगी अपने को, जो कल का एक फार्म भरने जाएंगे, क्योंकि वहां का मुख्यमंत्री आ रहा है राजस्थान सरकार का, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, अजय माकन आ रहा है, गोविंद सिंह जी टोडासा आ रहे हैं, एक वातावरण बनेगा, चित्तौड़ से भी आएंगे, पाली से भी आएंगे, डूंगरपुर से भी आएंगे, बांसवाड़ा से आएंगे और जयपुर से भी आएंगे, क्योंकि वो गैदरिंग बतानी है। तो उस गैदरिंग को देख के डरना नहीं है, उसकी जनता को देख के डरना नहीं है। मुझे अच्छा अनुभव है कि जब गुलाब सिंह जी 2003 में चुनाव लड़े थे, शायद 2003 का फार्म भरने गए थे, तब हम लोग 15,000 लोग थे गुलाब सिंह जी के साथ फार्म भराने गए उस समय। और रणधीर सिंह जी अकेले से चुपके से आए, 10 आदमियों की टीम लेके आए, 10 आदमियों की टीम ले जाके अंदर फार्म भर के आ गए और 32,000 वोटों से जीत गए। इसलिए उस माहौल को देख के नहीं घबराना आपको। ये तो बनेगा, सब कुछ नाटक करेंगे, तो सरकार है इनकी, मशीन इनके फेवर में होगी, सरकारी अधिकारी इनके फेवर में होंगे, कई एसडीओ भी इनके फेवर में होगा, कई तहसीलदार भी इनके फेवर में होगा, कई बाबू भी इनके फेवर में होगा, पंचायत समिति का सचिव भी इनके फेवर में होगा। इस तरह की बातों से अपने को डरना नहीं है। सभी झूठ कपट भी करेंगे, झूठे झांसे भी देंगे, हमने ये रोड करवा दिया, ये करवा दिया, कहां से करवा दिया भाई? आप लोगों ने 2 साल तक आपका एमएलए जीवित था, तब आप कुछ नहीं करवा पाए, और अब आपको याद आ रही है हमारी वल्लभगढ़ तहसील जनता की। आपने 2 साल तक में हमारी सूद नहीं ली, हमारे रोड पे इतने खड्डे पड़ गए कि डिलीवरी कराने के लिए लेडीज को हॉस्पिटल लेके जाते तो डिस्प्यूट डिलीवरी हो जाती। ऐसी स्थिति रोडों की हो गई। अब आपको याद आ रही है वल्लभगढ़ तहसील की जनता की बेवकूफ बना रहे हो। ये बेवकूफ आप वल्लभगढ़ तहसील की जनता बनने वाली नहीं। दोनों पार्टियों ने खूब बेवकूफ बनाया। अब मेरा आप सभी से पुनः निवेदन है हाथ जोड़कर कि अपन जो भी अभी यहाँ शीर्ष भाई साहब उदयलाल जी निर्देश देंगे कि अब अपने को आगे क्या करना है, कब मीटिंग बुलावे, उस दिन अपने को ज्यादा से ज्यादा कम से कम 10,000 आदमी अपने को यहाँ इकट्ठा करना। उस दिन अपन प्लानिंग करेंगे कि सौगंध शपथ के साथ तय करेंगे अपने को क्या करना है। इसी आशा विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद, जो हिम्मत और हौसला हमारा और उदयलाल जी का बढ़ाया। उदयलाल जी के आज सवेरे तो उदयलाल जी एक तरह से मायूस हो गए थे, और अपन सबको भी लग रहा था कि यार इस पार्टी में रहकर तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए, मर जाए तो अच्छा है। तो जिस संग से आपने हिम्मत, उदयलाल जी को हिम्मत बनाई और मनोबल बढ़ाया, आप लगातार इसी तरह का मनोबल बनाए रखें और मनोबल बढ़ाए। इसी आशा विश्वास करता एक बार पुनः आपका धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। गिरजा शंकर जी मेनारिया, राजपुरा, भाई साहब गिरजा शंकर जी। चलो, अब जो भी कार्यकर्ता बोलना चाहे जो पधार जावे, आप में से कोई भी साथी अपने मन की बात, खुला मंच है, यहाँ कोई नाराजगी नहीं। आप कह देंगे मैं तो जनता सेना के साथ जा रहा हूँ तो भी जाए, कोई तकलीफ नहीं, खुला मंच है, अपने मन से कहे। उंडी तले से भाई साहब गणेश जी कीर, हमारा युवा नेता जिसने 2-3 बार कीर समाज का सम्मेलन कराया गजेंद्र सिंह जी के लिए, लेकिन अब की बार आपने दिल खोल के उदयलाल जी का सम्मेलन कराया, उदयलाल जी की मीटिंग कराइए। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, इनकी सुनिए। भारत माता की, भारत माता की। आवाज नहीं है, आवाज ऐसी बुलंद होनी चाहिए जो जयपुर के जिन्होंने टिकट काटा उनके कानों में गूंजना चाहिए। भारत माता की। देते संघर्षों को न्योता, ठोकर से करता दूर सदा, जो भी बाधा आती मग में, जो दान लहू का करके भी अपना कर्तव्य निभाता है, हे वही शूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जिस आदमी ने कर्मठ और कठोर से कठोर तपस्या और मेहनत करके इस भारतीय जनता पार्टी को अपने पांव पर खड़ा किया, एक आम जन, एक माता बहना तक अप्रोच बनाई, उस कर्मठ कार्यकर्ता, सभी कर्मठ कार्यकर्ता है यहाँ पे उपस्थित सभी कर्मठ कार्यकर्ता हैं, किसी न किसी रूप में सभी कार्यकर्ताओं ने कठोर तपस्या की है, जिसके फलस्वरूप अपने 2 प्रधान बने, पंचायत समिति मेंबर बने, सरपंच बने, सभी साहब के कठोर परिश्रम की ये है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, एक दोहा के साथ में मैं बात समाप्त करूंगा। मानव दूर किनारा फिर सागर ने ललकारा है, हाथ बांध बैठे रहना हम वीरों ने नहीं गंवारा है। कहे रे जो हार गए नरनार बाजी मार गए, इन तूफानों से
लालूरामजी गाडरी नवाण्या, लालूरामजी गाडरी नवाण्या, बबलू कैलाश जी बंदी बोलो। अब मैं अपने सीआर साहब से निवेदन करूँ बांसुरा से कि भारत माता की। आदरणीय उदयलाल जी भाई साहब, सम्मानित मंच, सभी भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्तागण, मन बहुत विचलित है। कोई कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। कहां से स्टार्ट करें, कहां खत्म करें। रात से नहीं बोल पाऊंगा वैसे। लालूराम जी गाडरी, अन्य कोई कार्यकर्ता पधारो। भंवरजी जती है नहीं, वो अमरपुरा भंवरजी महामंत्री, जाट साहब, बेरूलाल जी जाट सरपंच साहब वो भी पधारे हैं। भारत माता की। हमारे वल्लभ नगर के प्रभारी श्रीमान उदयलाल जी, समस्त विधानसभा के सातों मंडल अध्यक्ष और सभी पधारे हुए मेरे पिता तुल्य युवा साथियों, वल्लभ नगर के समस्त कर्मठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, रात को मेरे को 3 बजे तक नींद नहीं आई। मैं 15 दिन से टाइफाइड की बीमारी से जूझ रहा हूं। इतना दुख हो रहा है, मेरा शरीर अभी भी कांप रहा है। जिस व्यक्ति ने बिना कोई लोभ लालच के भारतीय जनता पार्टी को इतना खड़ा किया, हमेशा सुख दुख में तन बन धन से, जिस लगन से पूरी वल्लभ नगर विधानसभा का हर गांव में दौरे किए, हर गांव का व्यक्ति छोटे से बड़ा कार्यकर्ता इनको जानता है। मैं तो आला कमान से एक ही आशा और विश्वास करता हूं कि जो भी इन्होंने निर्णय लिया वो कार्यकर्ता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उनको सोचना चाहिए था कि वल्लभ नगर की जनता किस तरह से, किस व्यक्ति को, किस मन से इनको आगे लाना चाहिए। जब रूबी रिसोर्ट में मेरे को भी बुलाया महामंत्री होने के नाते, तो मैंने श्रीमान अलका जी गुजर और वासुदेवनानी जी से एक रिक्वेस्ट की थी कि भाई साहब, वल्लभ नगर को कोई जीता सकता है तो एकमात्र किसान का बेटा है वही जीता सकता है, वरना दूसरा कोई नहीं जीता सकता। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि हिम्मत सिंह जी क्यों नहीं जिता सकते। मैंने कहा भाई साहब, आप व्यक्तिगत नाम मत लो। जब आप हमने बुलाया है कि आप किसको चाहते हो, आप फाइनल कर रहे हो तो आप ही फाइनल कर लो, हमें क्यों बुलाया यहाँ। तो क्या हम मांग रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हिम्मत सिंह जी झला क्यों नहीं जीत सकते हैं। उन्होंने दवाई सप्लाई की, वो किया। मैंने कहा देखो भाई साहब, हमारे किसानों की, और हम चाहते हैं कि एक बार किसान का बेटा जीते। मेहनत की है, लगन है, काफी लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। जनता के मध्य है, मौत मरण में है, कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो, कोई भी कार्य हो, आप सबके मध्य पधार रहे हैं। उस समय मेरे को ऐसा लग गया था, भाई साहब को मैंने साइड में बुला के भी कहा था कि भाई साहब, मेरे को दाल में कुछ काला लग रहा है। जब मैंने रात को बात सुनी तो ये दाल ही पूरी काली नजर आई मेरे को। मैं कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन करता हूं कि कल जो फार्म भरने जाएंगे तो आप सबको कॉल आएगा, मेरे को भी कॉल आया है, तो आप देखना कि उनकी ताकत कितनी है। ऐसा धोखा नहीं होना चाहिए किसी व्यक्ति विशेष के साथ। मैं कर्मठ कार्य करता हूं। मैं जब से भी जुड़ा हूं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के साथ तन मन और धन से।
हमेशा भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करता हूं, जहां भी बैठता हूं पार्टी के लिए बात करता हूं, ना कोई निस्वार्थ भावना से, ना कोई पैसों की लालच से। मगर इस तरह से अगर वल्लभनगर में कार्यकर्ताओं की हत्या होती रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी कभी वल्लभनगर में जीत नहीं पाएगी। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार भारत माता की वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम। भारत माता की सभी विराजमान पिता तुल्य के बुजुर्गों और युवा साथियों, क्या बोले। जब कार्यकर्ता इतनी मेहनत करता है वो भी टूट जाता है। आप सभी को पता है युवा साथियों को कि बूथ लेवल पे इस विधानसभा की 2 साल पहले क्या हालत थी। बूथ पे जाने के लिए सभी को कितना कष्ट था, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, कोई चाय पिलाने के लिए तैयार नहीं था। 10 साल से जो इस भारतीय जनता पार्टी की जड़ों में जो तेजाब डाल रहे हैं वो अपना फैसला करते हैं कि टिकट किसको देना है। जिनके बूथ से भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाती है, जो जमानत बचा नहीं पाते, वो वल्लभनगर विधानसभा का फैसला करते हैं। कोई उदयपुर से आ रहा है, कोई किधर से आ रहा है, कभी जिंदगी में किसको देखा नहीं, वो दावेदारी करता है। पार्टी का क्या हाल था भाइयों, युवा साथियों, आप सबको पता है। कितनी मेहनत और भाई साहब ने रात दिन एक करके हर बूथ पे जा जाके लोगों से, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी से 20 साल से जुड़ा हूँ, जब से समझ आए तभी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा हूँ। इसी तरह जनता बैठी थी महाराज रणजीत सिंह जी के घर पे, और सभी को इसी तरह बेवकूफ बनाया जाए, टिकट आ रहा, टिकट आ रहा, टिकट आ रहा। महाराज को उल्लू बनाया, गणपत जी को उल्लू बनाया, भाई साहब को उल्लू बनाया, और ये हिम्मत सिंह जी को उल्लू बनाया जाएगा। ये डुबाया जाएगा ये भारतीय जनता पार्टी को, और हत्या सिर्फ कार्यकर्ताओं की होगी। ये लिख लेना, आप याद रख लेना। एक पशुपालक का बेटा बोल रहा है इस भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी की विचारधाराओं को, जिस संगठन को खत्म किया जा रहा है, जिस तरह से आप देख लेना। इस तरह से 15 लोग भारतीय जनता पार्टी को 70 साल में एक भारतीय जनता पार्टी ने एक पशुपालक को मंडल अध्यक्ष बनाया, जिन्होंने हजम नहीं हुआ। 10 दिन न्यूजीलैंड रहता था, 10 दिन बॉम्बे रहता था, 10 दिन इधर रहता था, और पार्टी का काम किया है। जिले में जाके देख लेना, 61 बूथ की कारकर्णी, 61 बूथ की पूरी तैयार की डेमो, 22,500 रुपए जिले में सबसे पहले मैंने जमा कराया। 300 रुपए वाली रसीद सबसे पहले उदयपुर जिले में पता कर लेना। ये गांव का वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक गांव के आदमी को हटा के 65 साल की एज का आदमी मंडल अध्यक्ष बन जाता है, पद की लालसा के लिए। संगठन का आदमी, उनको मेहनत का आदमी उसको मंजूर नहीं है। स्वार्थी लोगों के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी के कमल के सिंबल से कभी जीता नहीं वो आदमी। अपने गांव के छोटे से कार्यकर्ता, उसको हजम नहीं होता है। जिस तरह से कार्यकर्ता को दबाया जाता है भारतीय जनता पार्टी में, सिर्फ पद की लालसा के लिए, ऐसे ही होता आ रहा 10 साल से, आप सब देख रहे हैं। इसमें अगर सच बता रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, मेरे साथ इतनी घटना हुई, सरपंच पे मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे गांव के 10 लोग बैठे हुए, ऐसी घटना रची मुझे, तो भी मैं संगठन के लिए चुनाव लड़ा, मैंने उप सरपंच बनाया। मैंने बोला मैं भी बैठ जाऊंगा, आने वाले टाइम में ये जनता सेना दूसरी पार्टियां हावी हो जाएगी और मेरी पार्टी को ही खत्म की जाएगी। तो मैंने दम लगाया, उप सरपंच बना भाजपा का, और ये प्रधान जी को हमने वापिस दम रखा, तो प्रधान जी बने हमारे गांव के, सीआर बना, और भारतीय जनता पार्टी ने प्रधान बनाया। ऐसी घटना होती है। आज भाई साहब 3 साल से रात दिन दौड़े हम, गणपत जी के टाइम में ये बड़े अधिकारी, हमने किसी से संपर्क नहीं किया, हमको नहीं बोला कि आप भारतीय जनता पार्टी में आओ। सिर्फ उदयलाल जी डांगे ने मुझे कहा कि लालू तू क्या करेगा अगर हम सब मिलकर टिकट लाएंगे। मैं बोला भाई साहब मैं भारतीय जनता पार्टी का आदमी हूँ, आप टिकट लाओगे तो हम आपके साथ हैं। तो आज मैं काम धंधा छोड़ के 2 साल से पार्टी के लिए दौड़ रहा हूँ, और आप देख लो ऊपर से टिकट आ जाता है, रायशुमारी होती है, सब होता है, और एक आदमी की हत्या की जाती है। लोगों के फेसबुक पे स्टेटस देखते हो, जातिवाद को पनपाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कभी जातिवाद नहीं पनपता है, तो जातिवाद पनपाया जा रहा है। और आज देखो क्या हो रहा है, आज की सोशल मीडिया खोल के देखो आप, क्या नौबत आ गई थी। ऐसा उदयलाल जी ने क्या किया था, टिकट काटा गया। ऐसी क्या समस्या आ गई थी भाई। जब जिस समय भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब थी, तो भाई साहब के आने के बाद में भाई साहब ने रात दिन करके कार्यकर्ताओं को जोड़ा, और कार्यकर्ताओं ने मेहनत की तो 5 जिला परिषद मेंबर जीते अपने, 2 प्रधान बैठे अपने। हर चीज से आप मेहनत, हर चीज में अपने साथ कटास की जा रही थी, और मन चाहे आदमियों को बिठा देते हैं। आप देख लो भाई साहब कैसे कैसे लोग हैं संगठन में, आपको सब जानकारी है। एक वार्ड पंच जीता था हमारे गांव में, इस नवानिया पंचायत में एक वार्ड पंच जीता था,
जहां हमने इतनी मेहनत की सभी कार्यकर्ताओं ने, और कार्यकर्ताओं को दबाया जाता है, टिकट काट दिया। क्या करेगा कार्यकर्ता बताओ? ऊपर वाले हम अपना शोषण ही करेंगे तो अपन को दबाएंगे? अपन पार्टी के लिए काम कर रहे हैं भाई साहब, और पार्टी भी ऐसा करेगी, साथ में क्या करेंगे? यही मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। कार्यकर्ताओं को दबाया जाता है, ऐसा होगा तो कार्यकर्ता कहां जाएगा? क्या हाल थे आपको पता है? सभी का शोषण किया जा रहा है, और ये 5 आदमी नाम इनको सबको खत्म करेगी। ये लोगों की दुकान है 15-20 जनों की, आप देख लेना। गणपत जी को खा गए थे, नोट लिया था। इन भेड़ियों ने किसी अच्छे कार्यकर्ताओं से संपर्क नहीं किया, जमीन लेवल के कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंचे, सिर्फ अटैचियां भरी, पेटी भरी और अपने घर जाके बैठ गए। गणपत जी क्यों नहीं आ रहे बेचारे? 21,000 वोट से क्यों डूब गए थे? उनको दबा, उनसे खाली पैसे खाए, जमीन लेवल से उन लोगों ने काम नहीं किया। उदयलाल जी ने पूरी टीम नई तैयार की, वर्कर पकड़ा, बूथ लेवल का आदमी पकड़ा, बूथ पकड़ा, बूथ से चले, मौत मरण मान सम्मान हर जगह खड़े रहते थे, जाके आज इतना संगठन खड़ा हुआ है। तो आज संगठन को वापिस ऐसी डाला है कि ताकि तेजाब से एक ही बार में जड़ खत्म। जो सच्ची बात है सामने आपको बता रहा हूं, और आप सभी जानकार और समझदार हो। इसी के साथ मैं विराम करता हूं अपनी बात को। श्रीमान उदयलाल जी डांगी साहब से निवेदन करूं कि अपने विचार अटीने पधार जाओ सब जना, भाई साहब अटीने पधार जाओ सब जना, सब कार्यकर्ता पधार जाओ। मैं रतनलाल जी डांगी हूँ, बीच में थोड़ा सा 2 मिनट बात है। रतनलाल जी डांगी सराय पधारे। अरे हाँ, मैं लक्ष्मीलाल जी रुंडेला से निवेदन भारतीय जनता पार्टी रा विराजा जका सब मारा भाई पिता तुल्य बुजुर्ग, रही बात या जो बात चल रही है अभी भाई साहब के लिए सारी बातें मेरे से, तो मैं तो क्या कहूँगा आपके सामने। सबसे बड़ी बात मेरे को मेघराज जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सत्य है, और मेघराज जी का जो अनुभव, मेघराज जी ने जो बात अपने को कही, टिकट के लिए जो बात कही, तो इस भारतीय जनता पार्टी में आप भले मेरे को बुरा समझना, कोई बात नहीं, लेकिन मैं यूं कह रहा हूं कि चाहे कोई सी भी सेना हो, उसमें हर एक जयचंद घुसा हुआ है, और इसी में ये जयचंद है। ये लोग, ये जयचंद की वजह से आज ये पार्टी डूब रही है। अगर ये जयचंद नहीं होते तो आज ये नौबत नहीं आती। इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर पार्टी की कार्यकर्ताओं की अगर एक एक कदर करते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, लेकिन इन्होंने हर टाइम पे एक ही चीज देखा है। एक नेताजी तो ऐसे भी हैं इस वो संगठन में जो शायद मेरे ख्याल से उनको हिंदी का एक दे दो तो उनको पढ़ना नहीं आता है। अब वो भी टिकट की मांग कर रहे हैं, शर्म आती है उनसे। एक भाई साहब वहां से आते हैं जिनको पता ही नहीं है कि रुंडेड़ा में कौन है, नवड़िया में कौन है, इधर कौन है, उधर किसी उनको पता भी नहीं है, वो भी वो संगठन में घुसे हुए हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ और कुछ नहीं चाहिए, इनको एक ही बात चाहिए, और मैं मानता हूं उदयलाल जी भाई साहब की गलती है। वो गलती ये है कि इन्होंने कार्यकर्ताओं का जोड़ने का काम इनको नहीं करना था, घर घर इनको नहीं भरना था, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं थी। लास्ट में जाके बोल देते कि कितने चाहिए बोलो, ये ले लो, टिकट मिल जाता है, कोई तकलीफ नहीं थी। इनका विरोध होने का कारण वो सिर्फ एक है, ओनली फॉर पैसा। पैसा इन लोगों ने नहीं दिया, इसलिए कि मतलब इन्होंने तो अपने बलबूते पर पार्टी को खड़ी की। ये तो सोच रहे थे कि मतलब पे पार्टी, लेकिन आज आप सब अगर ये चाहोगे तो ये जो आज ये
ये जयचंद की औलादे हैं, इन जयचंद की औलादों को आप बता देना कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी या फिर उदयलाल जी के साथ में जो जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है वो किस तरह का है, और ये वोट की चोट से इनको बताना है। अगर ऐसा अगर आप कर दोगे तो इनको नेक्स्ट टाइम में जवाब देने के लिए इनको पता पड़ जाएगा कि ये साले सब है जयचंद की औलादे हैं सब। इसलिए किसी को भी आपको नहीं है। मेघराज जी ने बहुत अच्छी बात कही, नहीं मैं तो इसी पार्टी में ही रहूंगा, शुभ काम में देरी नहीं, आप जा सकते हो, आपको जाने का पूर्णतः आपको अधिकार है। और अगर आपको इस पार्टी और उदयलाल जी के साथ में जुड़ना है तो आज से तन मन और धन से जुड़ जाओ। मैं भी इस पार्टी में काफी टाइम, मैं कभी किसी पार्टी में नहीं गया, मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा हूं, परंतु आज मैं एक विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस भाई साहब के जब से हमारा संपर्क हुआ है इनका खाना खा रहे हैं। कभी भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं के जब इनके पास आ गया था किसी को चाय पिए बगैर, खाना खाए बगैर नहीं खाया, तो वो नमक अदा करने का टाइम अगर आपके पास है तो वो ये है। मैं आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूं कि भाई साहब का नमक का अदा करना अपने को भाई साहब के इस नमक का, अगर आप भाई साहब का अगर नमक खाया है थोड़ा सा भी, तो आज मुझे विश्वास दिला दो आप कि हम भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी हो, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, हम उदयलाल जी के साथ हैं और उदयलाल जी को जीता के एमएलए बना के इस प्रण को लेकर आज अपने दिमाग में सोच लेना। मैं निवेदन कर रहा हूं भाई साहब, अगर इस आदमी को अपने आज ने खो दिया तो मैं यूं कह रहा हूं कि जयचंद की औलादे अपने को नहीं जीने देगी, ये आप आज कह रहा हूं नहीं जीने देगी ये लोग। इसलिए बिल्कुल सही बात है, आप तन मन कैसे भी करो आप जुड़ो। अगर आप, मैं यूं कह रहा हूं भाई साहब का